अच्छी गेंद, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया इस टीम ने। बड़ा शॉट मारना चाहते थे एमी हीरोज ने, टीम शिवा को हराया है। ये जानते हैं कि बड़े मैचेस कैसे कैसे जीते जाने चाहिए और किस प्रकार आपका इंटेंट होना चाहिए, और आपने वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल टीम को पटकनी दी है। आज की रात ठीक ठाक अंदाज में तो नहीं गुजरेगी टीम शिवा के खिलाड़ियों की। 5 ओवर में 78 के बाद सिर्फ आने वाले 5 ओवर में 25 रन उन्होंने बनाए, वहीं पे मैच खोला था उन्होंने टीम एमी हीरोज के लिए। उसके बाद गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग, बिट्टू पंसारी गेंदबाजी भी करी, बिट्टू पंसारी ने बैटिंग भी करी। आज फिर से वही चीज करनी पड़ेगी इस बेहतरीन मैच में। दूसरी छोर पर रॉयल बिजकॉन के लिए चुनौती है, प्रस्तुति है। और ये खराब फील्डिंग है, जहां पर मिलने चाहिए डॉट बॉल बिंदी गेंद वहां पर मिल जाएंगे। बिंदी गेंद से मतलब सुनील गावस्कर, सनी पाजी की वो बिंदी गेंद याद आती है। लेकिन आप फिलहाल 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हुए आकाशदीप बॉबी यादव गेंदबाजी कमान को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शक से निवेदन, लाइट बंद कर दीजिए। स्टेडियम के बाहर जिस दर्शकगण की लाइट चालू है गाड़ी की, प्लीज निवेदन है आपसे कि आप लाइट अपनी बंद कर दीजिए, और कोई दर्शक वहां पे खड़े हैं तो प्लीज आप भी थोड़ा सा हेल्प करिए इस चीज में। थैंक यू सो मच लविंग ऑडियंस ऑफ रायपुर कैपिटल सिटी। शहर के बीचों बीच हृदय स्थल में ये मैदान स्थित है, और अगर आप अपने टूर्नामेंट के फाइनल में जाना चाहते हैं तो फिर आज बैटिंग करनी होगी। लेकिन ये खराब शॉट है, रैश शॉट, आसान सा कैच, पहला विकेट। रॉयल बिजकॉन पहले ओवर में बड़ा शॉट मार रहे थे आकाश, इनका नाम दीप, इनका सरनेम, लेकिन दोनों चीज ये तय नहीं कर पाएंगे और सिर्फ एक ही रास्ता है उनके पास, नम आंखों से हौले हौले कदमों से डगआउट की ओर वापसी। एक ओवर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, रन्स बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी।
और ये जो मैच टीम जीतने वाली है ब्रह्मोस के सामने, उनकी लड़ाई होगी कल के इस मैचेस जो कल के शेड्यूल हैं वहाँ पर ड्रीम 11 का सामना होगा ऐसे रबर से। एलिमिनेटर मैच खत्म हो चुका है सिल्वर लीग का, क्वालिफायर 2 कल खेला जाएगा और ब्रह्मोस के सामने चुनौती प्रस्तुत करेगी इस मैच की विजेता टीम। ये मैच दोनों टीम के लिए ज़रूरी है, लेकिन पिछले मैच में रुद्राज के कप्तान ज़रूर अपने आप को नाखुश समझेंगे, जीतो हुआ मैच उन्होंने हारा है। टीम एमी हीरोज बहुत संतुलित टीम है। इस टूर्नामेंट में लाजवाब खेल दिखाया इस टीम ने। और ये गेंद ऊपर उठी जरूर थी, टॉपेज था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन नो मैंस लैंड पर गिरी गेंद। पूरे टूर्नामेंट में डिसिप्लिन गेंदबाजी बल्लेबाजी के फलस्वरूप उन्होंने अपने आप को काबिज रखा है 6 लाख की इनामी राशि की होड़ में। शशांक जॉर्ज वही काम कर रहे हैं जो दादू कर रहे थे अपनी टीम के पहले ओवर में। पटकी हुई गेंद, झापड़ जैसा शॉट, स्क्वायर लेग का इलाका और अंपायर ने सिग्नल कर दिया है 4 रनों का। ई ब्लू फैंटास्टिक 4 आता हुआ। ये गेंद थोड़ी सी फुलर लेंथ की गेंद थी, मारना जरूर चाहते थे। बड़ा शॉट लेग बाइस के साथ 2 ओवर पूरे 14 रन बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। पानी पी रहा है। चलिए 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन रॉयल बिल्डकॉन। एबी हीरोज वर्सेस रॉयल बिल्डकॉन के बीच ये सुपर मुकाबला चलता हुआ और निश्चित ही यहां पर एक उच्च लक्ष्य बनाना चाहेंगे, लक्ष्य खड़ा करना चाहेंगे। निश्चित ही वो 100 रनों का लक्ष्य बनाना चाहेंगे, यहां पर उसके पार जाना चाहेंगे रॉयल बिल्डकॉन। और यहां पे एमी हीरोज की अगर हम बात करें तो एमी हीरोज के गेंदबाज निश्चित ही जितने कम से कम पे रोकना ये चाहेंगे। शुभम पंडित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और शानदार तरीके से इस गेंद को फील्ड किया छत्रछण ने। इसी तहत एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है H3V5 से यह मुकाबला लाइव हमारे सभी कैमरामैन पूरे 36 दिनों से मुस्तैद, साथ में रोहित भाई जो कि लगातार ऑपरेट करते हुए, और इस बीच उठा के मारा शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मैक्सिमम यहां पर ये बेहतरीन कैच लेते हुए। जिस तरह से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, 6 में वार और पार करना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर खूबसूरती से खूबसूरत कैच। और चलिए यहां पर झटका लगा है रॉयल बिल्डकॉन को दूसरा विकेट नंबर 15 के योग पर।
शुभम पंडित आ गए और आते ही अपनी गेंदबाजी में छा गए। जी हां, रुपेश सिंह राजपूत एक बड़ा नाम रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ का, और निश्चित ही ये मुकाबला भी काफी बड़ा है। बहुत शानदार मुकाबला चलता हुआ आर पार की ये लड़ाई है। गेंदबाजी में शुभम, चलिए यहां पर व्हाइट का इशारा एम्पायर के द्वारा, मेन एम्पायर पे सलमान और साथ में सुफियान सरफराज भाई। जी हाँ, अच्छी लाइन लेने से गेंदबाजी करते हुए जिस तरह से गेंदबाज ने जो विकेट निकाले हैं, और ये नया बल्लेबाज जिस तरह से रुपेश सिंह राजपूत आए हैं, और निश्चित ही उनको ऑफ स्टंप के दिशा में ये गेंदें जो खिला रहे हैं, देखते हैं कितने समय तक खिलाएंगे। जी हाँ, यहां पर ये बल्लेबाज ने बताया मैं खेलूंगा लेकिन 6 रन से। सुपर कैपिटल बिटकॉइन सुपर 6। बहुत ही शानदार तरीके से शाही अंदाज में दर्शक दीर्घा में ये जो गेंद गिरी है, और निश्चित ही दर्शक के पास जब ये गेंद जाती के तहत यहां पर रुपेश सिंह राजपूत के रूप में तीसरा झटका लगता हुआ रॉयल बिल्डकॉन की टीम को, और गेंदबाजी में शुभम पंडित ने गेंदबाजी में मचाए खाली भली 2 विकेट निकाली है इस ओवर। मैच के स्टार परफॉर्मर, और उनका सामना इस वक्त होगा बॉबी यादव की बल्लेबाजी से। पंकज आए जरूर है, लेकिन पंकज ने अभी तक एक भी गेंद खेली नहीं है। स्क्वायर कट कर दिया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। बिल्डकॉन की टीम को पारी बील्ड करनी पड़ेगी, रन्स ईल्ड करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी गोइंग बिहाइंड दैट 3 डिजिट मार्क। बिट्टू पंसारी उनकी लाइन और लेंथ पर अगर आप गौर करेंगे, चैनल पर गौर करेंगे, पकड़ कर गेंदबाजी कर रहे हैं एक लेंथ को, एक चैनल को, और जब रूम देते नहीं है आप बल्लेबाज को, तो फिर वो एक ईंट भी, एक नींव भी खड़ी नहीं कर पाते अपने बल्ले से। रूम का मतलब है हाथ खोलने का मौका, फ्रीडम से खेलने की आज़ादी अगर आप देते हैं बैट्समैन को तो फिर रन्स बनते हैं, लेकिन आप अगर आज़ादी छीन लेते हैं तो फिर अपने आप को कैदी समझकर बल्लेबाज छटपटाता है। एक और अच्छी गेंद, पिछले मैच के फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस मैच में, और ये इनकी खासियत है, ये इनकी विशेषता है। एमी हीरोज विल बी डेफिनेटली अ टीम टू बीट इन दिस मैच। They are looking pretty much confident, pretty much on top. पंकज, इनके इरादे अलग, कीचड़ में कमाल खेलता है और रॉयल बिल्डकॉन के लिए
फ्लिक कर दिया। देखिए पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप मारा था, 6 रन आए, उसके बाद नज़ाकत दिखाई, और ये अच्छे बल्लेबाज की विशेषता होती है। जब रन्स आ जाते हैं तो फिर जोखिम का जो पल है, वो दायरा है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश होती है। 4 ओवर का खेल हो चुका है, 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बैक टू द डीजे टीम। अच्छे गेंदबाज को आपने 6 रन लगाया है। रॉयल बिल्टकॉन की विशेषता है, टीम में एकता है और बल्लेबाज के पास विविधता है, ये इनकी विशेषता है। और वाइड बॉल देने की ये जो कोशिश है, ये हमारे अंपायरिंग पैनल की विशेषता है। जब जब आप दिशा से भटकेंगे, दशा से भटकेंगे, हमारे अंपायर आपको सही राह दिखाएंगे कि ऐसे खेलना चाहिए, इस प्रकार के निर्णय से आपको ऐसे स्वभाव बदलना चाहिए। जिस प्रकार का इनका बैट मैदान के पिच के बीचों बीच टैप कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, ये शोरगुल इनकी रनों में देखा जा रहा है। और पंकज अगर आज 35-40 रन का कैमियो खेलते हैं, क्योंकि रुपेश सिंह राजपूत का बड़ा विकेट गिर चुका है, अमन मिश्रा अभी भी आने बाकी है। रन बनाने की ये जो भूख है, ये लगातार ये भूख आपको बचा कर रखनी पड़ेगी। हंगर फॉर रन्स शुड नॉट गेट declined in any part of this inning. मिड विकेट के इलाके में मारना जरूर चाहते थे, लेकिन शॉट में कनेक्टिविटी थी नहीं। और रोशन जायसवाल पिछले मैच में इन्होंने आउट ऑफ द स्क्रीन गेंदबाजी करी थी, जो काबिलियत थी उस काबिलियत को जस्टिफाई किया था। ऊंची उठ चुकी है, और जब जब ऊंची उठती है तो पंकज की जो गेंद है, पंकज के बल्ले से जो गेंद निकलती है, 6 रन लिखे होते हैं। What a shot! It is a Skyer capital Biltcon maximum. He is not making runs. He is making the मैदान की सारी शख्सियत एक तरफ और सलीम भाई की ये हैंडसम पर्सनालिटी एक तरफ। देर रात आते हैं, मोनू भाई ने संन्यास ले लिया श्रीफल के साथ, उनको हम सम्मानित करेंगे आज के अंतिम मैच के बाद। अपनी जवाबदारियों से संन्यास लिया है मोनू भाई ने। पांच ओवर में 60 लग चुके हैं। पंकज की तारीफ
जितनी की जाए उतनी कम। पिछले महीने भिलाई सेक्टर 2 के मैदान पे इस खिलाड़ी को मैंने खेलते देखा था और ये गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग तो जबरदस्त करते हैं। सलीम भाई का आगमन हो चुका है मैदान पर। इनकी मुस्कुराहट ये दर्शाती है कि सूर्या कप जैसा टूर्नामेंट हम करा के काफी खुश हैं, लेकिन बिट्टू पंसारी विकेट लेना पड़ेगा दोस्त। दबाव का पल गहराता जा रहा है। लौट के अपने आप को उस दिशा में लेके आ जाइए। टीम शिवा का मैच याद करिए, 5 ओवर में 78 था, वहां से आप कहां तक रोके थे। ये रॉयल बेल्ट कौन है, ये लड़ने के भीड़ के आगे बढ़ने का प्रयास। अब मुझे लग रहा है कि ये जरूरत से ज्यादा ट्राई कर रहे थे इस फ्री हिट की गेंद पर। पंकज हल्का सा फ्लिक भी कर रहे तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है और पंकज को पंकज ही बनना पड़ेगा, पंकज उदास नहीं बनना पड़ेगा इस वक्त। बिट्टू की शैली जस्टिफाई करेगी कि टीम एमी हीरोज इस मैच में कैसी वापसी करेगी, लेकिन पंकज का विकेट बहुत जरूरी है। थर्ड अंपायर की ओर गया ये फैसला और ये थोड़ा सा क्लोज कॉल नजर आ रहा है मुझे। एमी हीरोज के पास वापसी करने के लिए सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है, रनों को रोकना पड़ेगा, विकेट चटकाने होंगे, लेने होंगे और पंकज, अमन मिश्रा, बॉबी यादव जैसे बल्लेबाज को वापस भेजना पड़ेगा। और ये क्लोज कॉल नजर आ रहा है। हमारी थर्ड अंपायर पैनल की कमेटी और हमारी स्ट्रीमीफाई की टीम चेक करती हुई जायंट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फैसला है, ये फैसला है लाल बत्ती का, और जब लाल बत्ती जलती है तो फिर आपको थमना पड़ता है, रुकना पड़ता है। विकेट गिरा है रॉयल बिल्टकॉन का चौथा। आ चुके हैं अमन मिश्रा। वो लकी लोवर पहनकर बैटिंग करने के लिए लगातार हलचल करते हैं। पिछले वर्ष 7.5 लाख की इनामी राशि छुई थी इनकी टीम ने, मैवरिक्स। और ये जिस टीम में जाते हैं शायद ये लकी बनाते हैं अपनी टीम को। पंकज की बैटिंग, पंकज का बल्ला, माशा अल्लाह, व्हाट अ बैटिंग दिस इज फ्रॉम दिस बैट। कि ये कॉम्पिटिटिव हैं और ये नजरे से नजरे मिलाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। गेंदबाज यहां पर थर थर कांप रहे हैं इनके सामने बैटिंग करने का जो ये काफिला है, योग्य बना रहे हैं ये अपनी आज की पारी को। गेंदबाज को वापसी करना होगा। द ओनली थिंग यू कैन डू इज बाय सेंडिंग हिम ऑफ। ये अच्छी गेंद थी और यहां पर रन आउट का खतरा था। अमन मिश्रा ने हाँ और ना के तालमेल में थोड़ा सा रिएक्शन लेट किया था, लेकिन ये रन था, ये रन लेने चाहिए। और पंकज को यहां पर कहते हुए कि आपने सही कॉलिंग करी थी, थोड़ी सी चूक मुझसे हो गई थी। छठा ओवर चल रहा है, 70 लग चुके हैं। ऑन स्ट्राइक अमन मिश्रा, एक और बेहतरीन खिलाड़ी। दोनों टीम के लिए वो 6 लाख की इनामी राशि। और पहली गेंद पर गेंद उठी 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 और ऐसी उठी कि यहां पर चलता किया है। पहली गेंद पर गोल्डन डक अमन मिश्रा विल बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड विथ हिज शॉट।
अंतिम गेंद है इस ओवर की। 5 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन एक के बाद एक स्तंभ है इनकी बैटिंग लाइनअप पर। इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर धीरज मंदानी, इनकी बैटिंग, इनकी जुबानी ये आने वाले कुछ ओवर में प्रस्तुत करने वाले हैं आपके सामने। बिट्टू पंसारी ऑन अटैक, जड़ पर फेंकने की कोशिश थी, और अब तो वक्त ऐसा आ गया कि आने वाले संस्करणों में हमें एलबीडब्ल्यू जैसी अपील, एलबीडब्ल्यू जैसा नियम लागू करने में सोचना पड़ेगा, ताकि और ज्यादा यहां पर मैच कॉम्पिटिटिव हो जाए। 6 ओवर 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब यहां से 4 ओवर का और मुकाबला बचा है और विकेट की कोई परवाह नहीं। यहाँ पर अगर रॉयल बिल्डकॉन की नज़रिए से देखें तो 70 पे 5 स्कोरबोर्ड पर लिख चुकी है और चढ़ चुकी है। तो और कितने यहाँ पर बनाएंगे? दोनों बल्लेबाज ने बात किया है कि 24 गेंदें हैं तो किस अंदाज से खेलेंगे। और निश्चित ही ये जो मुकाबला है दोनों टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बड़ा मुकाबला है और यहाँ पर बल्लेबाज वार करना चाहेंगे। वेद प्रकाश आए हैं गेंदबाजी पे, जिन्हें प्यार से दाऊ के नाम से जाने जाते हैं। दादू, जी हां। कैपिटल बिल्डकॉन इंश्योर से गेंदबाजी करते हुए मेन स्टेडियम इंश्योर से। और इस बीच स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है खूबसूरती से, और ये खूबसूरत विकेट लेते हुए यहां पर आते, यहां पर दादू छा गए। एक चीज कह रहा था मैं महेश कुर्रे जी की, जो शॉट सिलेक्शन हुआ था अमन मिश्रा का, वहां पे उनको और कुछ गेंदें खेलने के लिए रुकना था, थमना था। अभी बहुत वक्त बचा है, 23 गेंदें बची है। 23 गेंदों में तो डिविलियर्स शतक मार देते हैं। अगर आप 23 गेंदें खेलते तो आप 50-60 बना सकते थे, 40 तो हर सूरत हाल में बना सकते थे। और उसके बाद मैंने कहा भी था कि अगर पंकज का विकेट आ जाएगा तो संकट के जो बादल है वो और गहरा जाएंगे, और यही चीज हुई है। और एमी हीरोज इसी चीज के लिए माहिर है। पिछले मैच में 5 ओवर में 78 बनाए थे टीम शिवा ने, उसके बाद सिर्फ 103 रन बनाने का मौका दिया था। तो आप इन्हें मौका देते हैं तो फिर ये आपको चौंका देते हैं। जी हाँ, बहुत जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, शुरुआत में 3 विकेट झटके थे, उसके बाद एमी ह्यूज ने ऐसा लगा था दबाव, उसके बाद बीच में पंकज का आक्रमण, और फिर से एमी ह्यूज ने यहाँ पर लगाम कसा है। लेकिन ये T10 का फॉर्मेट है और निश्चित ही देखते हैं इस गेंद पर क्या होगा। और चलिए इस गेंद पर हमने क्या होगा वाली बात की, और बल्लेबाज ने बताया इस गेंद पर तो बड़ा स्ट्रोक लगेगा, और बहुत ही शानदार, सुंदर, असरदार और ये दर्शनीय स्ट्रोक लगा करके ये बल्लेबाज ने आगाज किया 6 रनों से। सुनील दीवानी, ऐसा नहीं कहा जाता, दीवानगी के हद को पार करके ये जो बल्लेबाजी करते हैं सुनील दीवानी, लाजवाब। कैपिटल बिल्डकॉन सुपर 6 लगाया, शानदार हिटिंग। यहां पर फिर से क्या बात है, ऊंची उड़ी है, लेकिन यहां पर गेंद 6 रनों के लिए चली गई है। सुपर 6 लगाते हुए यहां पर लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े प्रहार लगाए हैं, और निश्चित ही ये रनों की निखार और रनों की बहार आते हुए यहां पर रॉयल बिल्डकॉन के खाते पर। स्कोर 82 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सुनील दीवानी फिर से क्या हैट्रिक लगाएंगे? जी नहीं, यहां पर ये गेंदबाज ने अपनी नब्ज, बल्लेबाज की नब्ज को टटोला, 2 बड़े शॉट खाने के बाद दिमाग की बत्ती जलाई, और दादू ने खूबसूरती से इस गेंद को डॉट कराया। तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। आखिरी गेंद है इस ओवर की, देखते क्या होगा। ये बहुत सुंदर गेंद, और इसी के तहत यहां पर 7 ओवर की समाप्ति पर 82 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
जिस तरह से 7 ओवर पर 82 रन 6 विकेट के नुकसान पर रॉयल बिल्डकॉन का हुआ है। और तुषार जी मैं जानना चाहूंगा यहां से जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे, प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहे 117, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? 7-8 रन कम कर दीजिए, उतने रन्स बनाते नजर आएगी मुझे टीम रॉयल बिल्डकॉन। 82 रन बने हैं और बड़े मैच में आप एक टीम को आप हावी होते हुए नहीं देख पाएंगे। बड़े मैच में अक्सर देखा जाता है कि रास्ते तलाशते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आप उनके सामने पलटवार करते हैं। 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर सुनील खेल रहे हैं और धीरज मंदानी खुद एक हरफन मौला बल्लेबाज हैं। और यहाँ पर क्या इस अपील को स्वीकारेंगे? आप चकित मत होइए, आपके पास रिव्यू है तो आप रिव्यू ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अंपायर का फैसला गलत है तो आप सही कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि ये अंपायर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है आपके ऊपर से, तो अंपायर इतने हमारे चतुर हैं, चालाक हैं, प्रेशर डाल के तो देखिए। प्रेशर डाला है धीरज मंदानी ने, फाइन लेग का इलाका, पटकी हुई गेंद, उतना ही ज्यादा अटैकिंग शॉट। शुभम पंडित 2 विकेट जरूर चटकाए हैं, लेकिन 20 रन उन्होंने खर्च किए हैं। लाइन और लेंथ अगर आप भटकेंगे तो रन्स आएंगे। एक गेंदबाज की वो खूबी होती है कि वो चैनल पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। ये अच्छी गेंद थी, कवर्स में खिलाड़ी मौजूद हैं, और इस दिन के बाद कल का दिन और परसों का दिन, उसके बाद ये टूर्नामेंट समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। 23 फरवरी को आप सभी का आगमन होना चाहिए, लेकिन ये आगमन से प्रस्थान तक का सफर 6 रन कहलाता है। सुनील दीवानी, क्या बैटिंग हो रही है दोस्त। आप रॉयल बिल्डकॉन को बिल्ड करने का मौका दे रहे हैं, वैम्पायर बनाने का मौका दे रहे हैं। ये अच्छी गेंद थी, इसी प्रकार गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अंतिम गेंद फेंकने वाले हैं, 95 लग चुके हैं और प्रोजेक्टेड स्कोर के कहीं ज्यादा ना बना बैठे रॉयल बिल्डकॉन। एक और अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, एक अच्छा कैमियो का अंत हुआ इस वक्त। 7 गेंदों पे 18 बनाकर गए हैं। जो पारी चाहते थे उनके कप्तान, वो पारी खेलकर गए हैं। 8 ओवर 95, 12 की औसत से ये रन गति आगे बढ़ रही है, बह रही है। आने वाली 12 गेंदें जस्टिफाई करने वाली है कि कौन सी टीम सेकंड पारी जाते जाते वो मोमेंटम लेकर जाएगी। और आप सभी तमाम दर्शक दरगाहों से निवेदन रहेगा कि आप कल और परसों भारी मात्रा में यहां पर आएंगे। चीयर लीडर्स 23 तारीख को हमारे बीच रहने वाली है, सार्फी शो रहने वाला है, अंपायरिंग पैनल हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ हम आएंगे और उसके साथ ही साथ दर्शकों के लिए आकर्षक उपहार भी रहेंगे उस मेगा फिनाले में। स्वर्णिम सिंह राजपूत, वो स्वर्णिम के पास स्वर्णिम मौका है कि अगर आप 6 लाख की इनामी राशि अपनी टीम को दिलाना चाहते हैं तो वो स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। कहा जाता है अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक ट्वाइस एट योर डोर, वही अपॉर्चुनिटी है स्वर्णिम के पास। व्हाट अ शॉट, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया, पावर जनरेट किया और 100 रनों के पार लेकर गए हैं आंकड़े को। 11 गेंदें बची हुई है, 101 का दरिया पार कर लिया है। तैर कर लांग कर इस 100 रनों को यहां पर पार किया है। एक और बढ़िया शॉट, ही इज डीलिंग इन सिक्सेस, डीलिंग इन बाउंड्रीज, एंड ही इज नन अदर देन धीरज मंदानी। इनके पास
धीरज जरा भी नहीं है। नाम धीरज रखा है इनके माता पिता ने, लेकिन बल्लेबाजी ये धीरज से नहीं करते, सब्र से नहीं करते। ये सब्र तोड़ते हैं गेंदबाज का, जोड़ते हैं रन्स, कहलाते हैं धीरज। And can this be the third six? No, finally a wicket, a reprieve for Royal Biltcon कि अच्छी पारी खेल कर गए हैं, लेकिन एमी हीरोज जरा सी हल्की सी राहत भरी सांस लेती हुई। सभी बल्लेबाज आ रहे हैं, एक ही शैली में बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पिंच हिटर परफॉर्मेंस की तैयारी कर कर आए हैं ये खिलाड़ी। मेरे प्रिडिक्शन को तो फिलहाल नकार दिया है रॉयल बिल्टकॉन ने। तो चार भाई कमेंट्री ठीक लगती है, प्रिडिक्शन आपके ऊपर जचता नहीं है, ऐसा कहा है। ये बड़ा शॉट मारने की कोशिश, रन आउट का खतरा, और इस वक्त ठीक ठाक वापसी करने की कोशिश हो रही है। शशांक जॉर्ज आए हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आपने एक अच्छे बल्लेबाज को चलता किया है। धीरज मंधानी अगर टिके रहते तो फिर ये 108 128 तक पहुंच जाता। 7 गेंदें शेष, और यहां पर फिर से गेंद खड़ी हो चुकी है। जीवन दान, मुझे तो लगने लगा था कि मेरा ये प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं क्लोज हो चुका है शाहिद भाई, लेकिन ये फिर से जीवन दान मिला। चलिए, स्कोर जो है 108 रन 8 विकेट के नुकसान पर। यहां से 6 गेंदें और शेष है। 9 ओवर की समाप्ति पर 108 रन, और निश्चित यहां पर बल्लेबाज जाएंगे कि ये 6 गेंदों पर कम से कम 3 गेंदें तो बाउंड्री का दीदार कराएं। क्या कराएंगे सूरज? गेंदबाजी में सचिन सिंह, बढ़िया बॉल यहां पर, लेकिन वाइड का इशारा। ऑफ स्टंप पे रखा था इस गेंद को, और आखिरी समय पे छोड़ा था इस गेंद को। तोड़ने के पहले जानते थे कि ये वाइड बॉल है, तो इसको क्यों छेड़े। ये बल्लेबाज है, बहुत चालाक चतुर बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाज क्या यहां पर इस गेंद को डॉट कराएंगे? जी हां, यहां पर उठी है गेंद, लेकिन नीचे क्या मिलेगी मंजूरी? मिल गई मंजूरी, और इसी के तहत यहां पर गेंद और बल्ले में छिड़ी थी। जंग रंग में भंग होता हुआ बड़ा विकेट का पतंग। तो बहारो फूल बरसाओ, मेरा बल्लेबाज वापिस आया। 9वां झटका लगता हुआ यहां पर रॉयल बिल्डकॉन की टीम को 109 के योग पर। अब 5 गेंदों का और मुकाबला बचा है, और जिस तरह से ये जोड़ी, क्या पूरे गेंद खेलेंगे पूरे 10 ओवर? जिस तरह से एमी हीरोज की टीम ने बीच में कमबैक किया, और जिस तरह से बीच में रॉयल बिल्डकॉन की बल्लेबाजों ने रार मचाई थी, और निश्चित ही ये दोनों टीम उच्च कोटि की खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए। और यहां पर उठी थी गेंद, लेकिन बॉर्डर लाइन पर फिड़की गई। अच्छा थ्रो, यस। एक के लिए मांग थी, दूसरे के लिए डिमांड। सोच रहे थे, सोचने से कुछ नहीं होता, और ये बहुत ही सुंदर फील्ड करते हुए एमी हीरोज के क्षेत्रक्षण। कैपिटल बिल्डकॉन प्रेजेंट सूर्या कप
ऑर्गेनाइजर मिस्टर रिजवान सूर्या, राहुल ललवानी जी, तौसीफ भाई, मोनू भाई और स्ट्रीमीफाई से यह मुकाबला लाइव चलता हुआ 36 दिनों से यह मुकाबला लगातार कारवा चलता हुआ। ये बढ़िया शॉट खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है, शानदार तरीके से डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने फील्ड किया और रिटर्न विकेट कीपर को दिया। और इसी के तहत जिस तरह से यह मुकाबला है, सिंगल से ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा यहां पर एबी हीरोज की टीम को, लेकिन बड़े प्रहार के लिए जाएंगे। बहुत सुंदर गेंद, स्पीड के साथ तीखापन, तेज और पेस से डॉट कराते हुए, छकाते हुए यहां पर बल्लेबाज को सचिन सिंह सुंदर गेंदबाजी करते हुए यहां पर सूर्य सिटी एंड छोर से, रायपुर शहर की ओर से गेंदबाजी करते हुए बैजनाथ पा रहे हैं छोर से गेंदबाजी। ट्रिपल वन का नेल्सन, और ये नेल्सन पे मेल्सन, और इसी के तहत 10वां झटका लगता हुआ यहां पर रॉयल बिल्डकॉन की टीम को। और इसी के तहत यहां पर ट्रिपल वन पे ऑल आउट हो गए। प्रेडिक्शन बराबर पास हुए हमारे तुषार भाई का, जी हाँ, क्योंकि 106-7 रन का हम 17 बोले थे, उसमें 6-7 रन बोले तो प्रेडिक्शन आपका पास हुआ है। यस, तो 112 रनों का लक्ष्य चाहिए जीत के लिए यहां पर एबी हीरोज की टीम को। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कप का ये बेहतरीन मुकाबला, सीजन 6 का ये सुपर शानदार मुकाबला, रॉयल बिल्डकॉन वर्सेस एबी हीरोज के बीच ये आर पार के
111 रन पे ऑल आउट हुई है और 112 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज उतरे हैं और देखते हैं किस अंदाज से ये रन का रक्षण करेंगे यहां पर रॉयल बिल्डकॉन की टीम और कैसे बनाएंगे यहां पर एमी हीरोज के बल्लेबाज। वेलकम बैक टू द सेकंड इनिंग प्रोसीडिंग। दर्शक दरगाहों में अभी भी एक्साइटमेंट है कि ये मैच कौन जीतने वाला है। बोलबाला ठीक ठाक रहा है दोनों टीम का। एक टीम डिफेंड करेगी 112। अपील थी, विश्वास था इस गेंद पर। शॉर्ट पिच गेंद थी, खड़े खड़े शॉट खेलने का प्रयास किया था शुभम पंडित ने। शुभ मंगलम पंडित कहता हूं मैं, क्योंकि जिस प्रकार की शुरुआत दिलाते हैं, चल गए तो शुभ मंगलम। पंकज बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं आज इनका खेल। आज ये खेल नहीं रहे, ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और बहुत शांत स्वभाव के ये खिलाड़ी हैं, लड़ना जानते हैं और जज्बाती ज़रूर रहते हैं, लेकिन जज्बाती होने के साथ साथ मैच्योरिटी शो की है इन्होंने आज। वाइट बॉल करार दिया अंपायर ने। ये अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद। स्वर्णिम, स्वर्णिम ने मौका गंवाया। नाम स्वर्णिम है लेकिन अपॉर्चुनिटी को तब्दील नहीं कर पाए। डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फॉर द फील्डिंग टीम। बड़ा शॉट, इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना और घाव को और ज्यादा गहराना। पिछली गेंद पर कैच छूटा, इस गेंद पर भरपाई करी 6 रनों के साथ पंडित साहब ने। और वाइट बॉल फिर से इस गेंद पर करार दिया। एक्स्ट्रास पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इस फटाफट फॉर्मेट के खेल में 112 रन ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, ये लड़ने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आपकी गेंदबाजी डिसाइड करेगी ये कितने ज़्यादा हैं या कितने कम। एक और बेहतरीन शॉट, जस्ट अ फ्लिक, ब्रेड एंड बटर शॉट, डिलीशियस, मेलोडिशियस, एंड ही विल बी pretty much pleased with such kind of shot and intent। 5 गेंदों पे 16 हो चुके हैं एम ई हीरोज। एम ई में अगर आप वाई हटा दें और आई जोड़ दें तो फिर ये सवाल अपने आप से पूछेंगे, एम आई हीरो? इफ यू बैट वेल देन डेफिनेटली यू आर नॉट अ हीरो, यू आर अ सुपर स्टार इन मेकिंग। ये काफी दूर से खेला गया शॉट था और इसी कड़ी में 1 ओवर का खेल हो चुका है। ये खेल आगे बढ़ा है। एमी हीरोज के पक्ष में 17 आ चुके हैं, 54 गेंदों पे 95।
54 गेंदों में 95 रनों की जरूरत है। धीरज बंधानी को गेंदबाजी कमान पर लाया गया है। भैया थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिएगा माइक का ना, दोनों माइक का थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए। शुभम पंडित खेल नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं, गैप को ढूंढ रहे हैं और गैप ढूंढते ढूंढते रन्स बनाने की कोशिश हो रही है। शुभम पंडित विल बी अ वेरी वेरी की विकेट फॉर टीम रॉयल बिल्टकॉन। ये ज्यादा देर तक टिके रह गए तो फिर आपके ठिकाने लगाएंगे और आपका ठिकाना होगा टूर्नामेंट से एग्जिट वाला ठिकाना। और अगर आप इन्हें ठिकाने लगाएंगे तो फिर 6 लाख के करीब आप पहुंच सकते हैं। ये अच्छी गेंद थी, अटैक किया था उनके बॉडी पर, क्रैम्प किया था रूम लेने के लिए। इनके हाव भाव से स्पष्ट हो चुका है कि मैच में ठीक ठाक अंदाज में लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छी गेंद, ये इनकी बहुत स्टॉक डिलीवरी मानी जाती है। धीरज बंधानी पावर प्ले में दूसरा ओवर फेंक रहे हैं और इनके पास वो पोटेंशियल मौजूद है कि ये गेंद को लगातार अटैक करते हैं, स्टंप्स पर हिट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा रूम देते नहीं है, विड्थ देते नहीं है। स्लैश करने की कोशिश तो की थी लेकिन सिर्फ सिंगल ही ले पाएंगे इस गेंद से। What a shot! रिवर्स स्वीप और गेंद राका की झोली में। नवीन सोनकर, ये लेंथ को पिक किया था सोनकर साहब ने। सोने की चिड़िया हमारा भारत और ये सुभाष स्टेडियम। और ये नवीन सोनकर की खराब शॉट सिलेक्शन। पहली गेंद पर आप बने थे हीरो और यहां पर आप विलन बनकर जाएंगे वापस। 2 ओवर 28 रन 1 विकेट। ऋतिक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और सुपरस्टार ऋतिक मैदान के अंदर। और चलिए 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां से अगर ये मुकाबला हम देखें तो 48 गेंदों पर अगर 48 को पलट दे तो क्या होता है 84। तो 84 रनों का लक्ष्य और शेष है। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर 8 ओवर का मुकाबला बचा है। तो ये मुकाबला दोनों टीम के लिए काफी अच्छा है। बल्लेबाज रन के लिए जाएंगे और गेंदबाज बचाने के लिए और साथ में विकेट चिपकाने के लिए जाएंगे। लेकिन यह मैच किसके लिए फिक्स होगा, कौन जीतेगा, कौन सुनिश्चित करेगा अपना स्थान, ये अभी 8 ओवर तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जिस तरह से अभी मुकाबला चल रही है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तो निश्चित ही ये दोनों टीम जीतना चाहेंगे। ये पहाड़ से स्कोर क्या ढहाएंगे यहां पर एमी हीरोज, या दुरुस्त रखेंगे ये पहाड़ से स्कोर को। रॉयल बिल्टकॉन और निश्चित यहां पर दुरुस्त रखा है। तो रुपेश सिंह राजपूत ने जिस तरह से गेंदबाजी की है और ये दूसरा झटका लगता हुआ एमी हीरोज की टीम को, बड़ा झटका शुभम पंडित के रूप में। और निश्चित ही जिस तरह से ये झटका लगा है, ऐसी झटका एमी हीरोज को भी दिया था, एमी हीरोज ने भी दिया था यहां पर रॉयल बिल्टकॉन की टीम को।
तो ये मुकाबला और जिस तरह से चल रहा है उतार चढ़ाव वाला, शुरुआत में विकेट लेने की जवाबदारी रहती है गेंदबाजों के पास और वो किया है। अगर धीरज मंधाने की बात की जाए तो उन्होंने 11 रन दिए, 1 विकेट लिए। और यहाँ पर रुपेश सिंह राजपूत जिन्होंने आती पहली गेंद पर हिसाब चुकता किया, और ये वही रुपेश है जिन्होंने, जब वो रुपेश बैटिंग कर रहे थे तो वहां पर शुभम पंडित ने उनका विकेट चटकाया था। तो यहां पर दोनों ने हिसाब चुकता किया है, क्योंकि ये, जी हाँ, तो सस्ते में निपटाया हमारे साहिद भाई ने जिस तरह से बताया। और जिस तरह से ये सूर्या कप है, 36 दिनों का सफर हो चुका है और अंतिम पड़ाव पे है, तो खिलाड़ी भी खेल के साथ गेंदबाज बल्लेबाज हिसाब बराबर रखना चाहते हैं और निश्चित ही और बराबर करके आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि 6 लाख का वो ब्रीफ कैश, जी हाँ, सभी की निगाहें हैं। लेकिन सॉफ्ट एंड पुश गेंद को खेला है शानदार तरीके से शॉर्ट ऑन के दिशा में। फील्डर ने तेजी से इसे गेंद को चढ़ करके रोका और सिंगल से दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तो यहां पर रॉयल बिल्डकॉन को तब होगा जब चौके और छक्के पड़ेंगे। बल्लेबाज के वो हंटर शॉट, चाबुक शॉट, कड़क शॉट, और वो बल्लेबाज का मिजाज शॉट खेलने के बाद जो चलना डील डॉल। लेकिन यहां पर गेंदबाजी में रुपेश सिंह राजपूत जिस तरह से कैपिटल बिल्डकॉन मेन स्टेडियम इन छोर से कर गेंदबाजी करे, और ये दर्शक दीर्घा स्ट्रीमिफाई से ये लाइव ऑपरेट करते हुए हमारे कैमरामैन 36 दिनों से दिन रात एक करके मेहनत करते हुए शिद्दत के साथ ये शानदार मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव की ओर। लेफ्ट सीमर है, जी हाँ, और लेफ्ट सीमर को इतना इजीली नहीं है कि आप उसकी गेंद को जज करें और हिट करें, और अपने अनुभव को पूरे अपने तर्कश से हर तीर निकालते हुए यहां पर रुपेश सिंह राजपूत सुंदर गेंदबाजी करते हुए तीसरा ओवर प्रगति पर है। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर एबी हीरोज। और जिस तरह से ये शॉट खेला है और ये नीचे, वाह क्या बात है। मोहब्बत पहली दूसरी तीसरी नहीं होती, मोहब्बत वो तो होती है दोस्त जिसके बाद फिर मोहब्बत नहीं होती, और ये क्रिकेट के प्रति ये मोहब्बत बहुत ही जबरदस्त लाजवाब। इसी के तहत यहां पर रुपू ने अपना बेहतरीन स्पेल निकाला है। जिस तरह से गेंदबाजी है, मात्र 1 रन दिए और 2 बड़े विकेट। मैंने पहले कहा था लेफ्ट सीमर को इतना इजीली नहीं कि आप उनको गेंद की लाइन लेन को पिक कर लें। जिस तरह से शॉट खेला था, शॉट में वो ताकत झोंकना था, वो ताकत वहां पे झोंक नहीं पाए बल्लेबाज। बहुत ही शानदार मुकाबला, और 36 दिनों से जिस तरह से मुकाबला चल रहा है मेरे दोस्तों। और क्रिकेट में खिलाड़ी तो खेलते हैं, लेकिन ये आप तमाम दर्शक दीर्घा क्रिकेट प्रेमी, हम आयोजन कमेटी का इंतजार रहेंगे आप सभी दर्शक दीर्घाओं का, जिन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट की शुरुआत से 36 दिनों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार मैच के साथ हमारे साथ चल रहे हैं। जिस तरह से अभी 11:44 हुए हैं और आज का दिन ऐसा लग रहा है कि यह मैच हमने मैक्सिमम 2 से 3 दिन से शुरुआत ही की है, लेकिन शुरुआत में 36 दिन का ये सफर मैराथन मुकाबला। 29 पे 3 एमी हीरोज। और यहां पर रुपेश फिर से गेंदबाजी मोर्चे पर, रोशन ने यहां पर अपना नाम के अनुरूप चीर पर चीत अंदाज में शॉट खेला है। ना शूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, रोशन ऐसे बल्लेबाज है जो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। मिल गया मैक्सिमम 6 रन। जी हां, शानदार तरीके से उड़ता छत्तीसगढ़, पकड़ता रायपुर, दर्शक दीर्घा के बीच में गेंद को पकड़ने की होड़ मची थी और 35 पे 3 वेलकम करते हुए स्वैग से। और इस बीच बेहतरीन शॉट यहां पर, अच्छी फील्डिंग। जिस तरह से शॉट खेला था ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जाएगी, लेकिन जाने के पहले 23 नंबर के जर्सी नंबर खिलाड़ी जिन्होंने सुपर फील्डिंग की, 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन एबी हीरोज। 42 पे 76 की मांग कैसे बनाएंगे यहां पर ये बल्लेबाज, लेकिन बताएंगे तुषार कुमार।
7 ओवर का खेल बचा हुआ है। 7 ओवर में आपको बनाने होंगे 76 रन। संजय गेंदबाजी अटैक पर, शॉट नहीं, ये झापड़ है। अश्वनी अमृतुल्य, और ये रिएक्शन देखिए अंपायर की ओर से, जितना क्विक इनका रिएक्शन था उससे भी ज्यादा क्विक बैट्समैन का रिएक्शन और उनका टेम्परामेंट। पंच किया था गेंद को, और इन्होंने पंच नहीं किया है, इन्होंने काउंटर अटैक किया है, और कीपर अंपायर को इंडिकेट करते हुए फिर से उसी दिशा में मारने की कोशिश थी। इस वक्त सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। चालीस गेंदों पे 69 ये पंच कर दिया, और ये सोच मुझे अच्छी नजर आई, क्योंकि पहली गेंद पर अगर आप छक्का लगा लिए हैं तो फिर आपको लगातार बड़े बाउंड्रीज वाले शॉट खेलने की जरूरत है नहीं। जितना आप रिस्क को मिनिमाइज करेंगे उतना आप रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करेंगे। कभी कभी जो पटरी चलती है ये अलग दिशा में चलती है, उल्टी दिशा में चलती है। 39 गेंद 68 रन, लगभग 11 की औसत से बनाने हैं, और दूर से बैटिंग अच्छी नजर नहीं आती। एक बल्लेबाज तब ज्यादा प्रभावित करता है जब वो लाइन पर जाकर अटैक करता है, लेकिन अब मानो ऐसा हो गया है कि पटवारी के पास जाकर लिखा के आते हैं कि लेग साइड मेरा कोना है। कोने कोने पे शॉट मारना चाहते हैं और लेग साइड में ही मारना चाहते हैं। समझ से परे हो जाता है ये चीज कि हर शॉट आप लेग साइड में क्यों मारने के लिए जाते हैं। स्ट्रेट में मार सकते हैं, कवर्स, पॉइंट, सभी इलाके आपके लिए मौजूद है 360 डिग्री। ये इसीलिए मारना चाहते हैं क्योंकि ये यहां पे मारकर टीम को जिता सकते हैं, जता सकते हैं। रोशन जायसवाल, प्रकाश डाला है, मेरे शब्दों को दरकिनार किया कि आप कहते रहिए ऑफ में मारने के लिए, मैं अपने अंदाज को नहीं छोड़ूंगा। 4 ओवर खत्म होते होते 50 बोर्ड पर, 36 में 62 की जरूरत। ME हीरोज, दे आर टेलिंग देम वी आर हीरोज। छत्तीस गेंदों पे 62 बनाने हैं। दर्शक दरगाहों में अभी भी लगभग 1000-1500 की मात्रा में लोग इस मैच को देख रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। लेजेंडरी खिलाड़ी को गेंदबाजी का मान पर 2 विकेट चटकाए हैं। इनकी ओवर को अगर आप संभल कर खेल गए 8-10 रनों के लिए, 6-7 रनों के लिए, तो फिर काम आसान हो जाएगा, और अगर इन्हें आप विकेट दे गए तो फिर ये आपको मैच से दूर ले जाएंगे। ये प्रबल गेंदबाज हैं, ये इंटरेस्टिंग लगने लगा है ये फेज। आप रूपेश सिंह के ऊपर धावा बोल रहे हैं, ज्यादा धावा बोलने के प्रयास में कहीं आप अपना आपाना खो बैठे। इनकी गेंदबाजी इकोनॉमिकल रही है टूर्नामेंट में, और 2 विकेट जब एक गेंदबाज चटका लेता है तो आपको संभलना पड़ता है। ये नहीं चल पे दादा, इसे नहीं होगा काम। यॉर्कर लेन की गेंद है, फ्लिक किया जा सकता है, पंच किया जा सकता है, ड्राइव, ऑफ ड्राइव, लेट कट, स्क्वायर कट, सभी शॉट है इस बुक पर मौजूद। लेकिन आप सिर्फ लेग साइड में मारने का प्रयास करेंगे तो फिर बहुत दफा आप डॉट बॉल क्रिएट करेंगे, और रुपेश सिंह राजपूत को आप नहीं मार सकते इस प्रकार के शॉट। ये उनकी इंटेंट बता रहे हैं। बाएं हाथ का गेंदबाज है, विद द एंगल बाहर की ओर ले जाने की इनकी कोशिश है,
और टीम काफी रिलाई करती है इनके परफॉर्मेंस पर। और आजकल का लेखा जोखा सिर्फ एक ही है कि रन बनाने हैं तो फिर छक्के से ही रन बनाए जा सकते हैं। और बड़ा आधुनिक युग आ चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में सिंगल्स डबल्स बंद कर देंगे ऑर्गेनाइजर, सिर्फ छक्का मारने वाला खेल चलेगा। इस प्रकार का आधुनिक युग आने वाला है। ये शॉट अच्छा है, ये शॉट से ज्यादा फील्डिंग का एफर्ट लाजवाब है। फिर भी हम चेक करने वाले हैं, कोई भी हम कमी नहीं रखेंगे, कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपके सामने वो फैसला रखने वाले हैं। क्या बात है रुपेश सिंह राजपूत, मानो इनके सभी खिलाड़ी इनके लिए यही चीज कह रहे होंगे। रुपेश भैया आपकी अदाकारी के साथ साथ आपकी नियत मैच जिताने के लिए ये ईमानदारी का प्रतीक बन रहे हैं आप। और ऐसे ये जो खेल चल रहा है, इस खेल में बहुत सुपर्ब स्पेल गुजरा रुपेश सिंह की ओर से। सिर्फ 2 रन खर्च किए, 30 गेंदों में आपको बनाने हैं 59 रन। रोज ने 53 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर खेल करके। अब 5 ओवर का और मुकाबला बचा है, तो 30 बॉल और 59 रन। गेंदबाजों को 7 विकेट, अगर गेंदबाज जाएंगे तो विकेट के लिए और बल्लेबाज जाएंगे तो 6 के लिए। बल्लेबाजों को 6 वाले जो छक्के लगाए हैं शिक्षर, वो 10 छक्के लगाना पड़ेगा और गेंदबाजों को 7 विकेट। लक्ष्य निश्चित ही दोनों टीम के पास है, 7 और 10। और देखते हैं यहां पर बल्लेबाज बाजी बारीका की गेंदबाज अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर पंकज ने आज अपने बल्लेबाजी में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, लेकिन पहला ओवर काफी महंगा देखा गया था, 17 रन पड़े थे। लेकिन यह ओवर पर पंकज ओवर को बराबर भूलना चाहेंगे और इस ओवर पे अपनी गेंदबाजी को निखारना चाहेंगे। फेयर बॉल। चलिए मैच की ओर जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, 29 बॉल पर 59 की मांग।
और ये शॉट उठी है, लेकिन ये आत्मविश्वास से भरा शॉट नहीं, लेकिन ये बेहतरीन विश्वास से भरा ये कैच है, क्योंकि दो खिलाड़ी थे आपस में। एक खिलाड़ी को इंडिकेट किया कि मैं पकड़ रहा हूं, आप खड़े रहो, और वो देखते देखते ये बेहतरीन कैच। तो चौथा झटका लगा है 53 के योग पर एमी हीरोज की टीम को। उनसठ रन बनाएंगे कि नहीं। बहुत ही शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। 27 बॉल 59 रन। गेंदबाजों को चाहिए टप्पे वाली गेंद, बिंदु वाली गेंद, और बिट्टू पंसारी एक स्ट्राइक पे है। ये जिस तरह से शॉट खेला था लेग स्टंप की दिशा में, इसे लाइन लेन को रखा था, हालांकि लेग साइड पर ही घुमाया थे बल्ला, लेकिन जो मूवमेंट थी गेंद के साथ में तालमेल बिठाना था, वो तालमेल बिठाने नहीं दिया पंकज ने। पंकज भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, तो जानते हैं ऐसी सिचुएशन पे गेंद कहां पे रखना है। और इस बीच ये मोटा फटका लगाते हुए, लेकिन ये ओ यू टी यस, पांचवा झटका लगता हुआ एमी हीरोज की टीम को। निश्चित है 53 के योग पर जो पांचवा झटका लगा है, ये जोड़ का झटका धीरे से लगा है। और पंकज पहला ओवर जो 17 रन दिए थे, उसके बाद उनके टीम के कप्तान और रणनीति, और यहां पर ये पंकज का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ा विकेट लिया है। बिट्टू पंसारी एक बड़ा नाम है रायपुर शहर ने छत्तीसगढ़ में, जिसके बल्ले की गूंज और धुमाल मचाती रहती है, लेकिन उस गूंज को यहां पर खामोश किया यहां पर पंकज ने। 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम एमी हीरोज के डगआउट पर आराम फरमाते हुए भेज दिया। 25 पे 59 की मांग है। ये आखिरी गेंद, इस गेंद पर देखते क्या होगा। ओ यहां पर नो बॉल, यस नो बॉल पे 6 रन, यस। रोहित भाई का काम बढ़ा दिया इस गेंद ने। पहले वीडियो को क्रॉप करेंगे, एडिट करेंगे, उसके बाद स्मार्टीकरण को नींद से उठाएंगे और स्मार्टीकरण रील बनाएंगे। कितना लंबा चौड़ा काम हो गया। और आज तो स्मार्टीकरण के काम को हमने हल्का कर दिया है। अब रील बनाने के लिए खुद स्ट्रीमीफाई जमी पर आ चुकी है आसमां से, क्योंकि आसमां में ये कल पहुंच गए थे, 6 लाख के करीब पहुंच गए, इसलिए सभी की टिकट चली थी आसमानी दौड़ की ओर। फिर वहां से ये जमीन पर आए हैं, और परसों जब जमीन पर जीतेंगे ये फाइनल, तो फिर से आसमानी उड़ान उड़ेगी स्ट्रीमीफाई की टीम। क्या खेल चल रहा है मैदान के अंदर, क्रिकेट मैदान के बाहर लाइव प्रसारण, एक दिल अनेक बार जीतने का प्रयास। रजत रंगलानी, लोकेश अग्रवाल की शानदार प्रस्तुति। अंपायर चेक कर रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल स्टेज है। चलिए फैसला आ चुका है। वो आपका बॉडी पोस्चर जो था, वो जरूर 6 रन के लिए आपने खेलने की कोशिश करी थी, लेकिन डेथ बॉल करार दिया इस गेंद को, और रिव्यू लेने की जो कोशिश थी, साजिश थी, ये बरकरार रहेगी।
एक मिनट रुक जाइए भैया, थोड़ा सा संतुष्टि पूरी कर ली दीजिए, उसके बाद फिर ये गेंद आगे बढ़ेगी। एक अलग शैली का खेल चला था, ऐसा लगने लगा था कि ये 6 हो जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा तकनीकी सुविधाओं के साथ हम आगे बढ़े हैं और यहाँ पर ये गेंद को डेड बॉल कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे खेल की ओर, मैच की ओर। 25 अनेक लोगों की उम्मीदें होती है कि इस गेंद पर यह डिसीजन मिलना चाहिए, इस गेंद पर अंपायर ये फैसला सुनाए, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपके पक्ष में जाती है और लीगली एक्शन कंप्लीट हुआ नहीं था गेंदबाज का, इसीलिए इस गेंद को हमने डेड बॉल करार दिया था। हमने मतलब थर्ड अंपायर, ये थर्ड अंपायर की ओर से डिसीजन आया था और इसी कड़ी में 24 गेंदों में 58 रनों की जरूरत। छत्तीस गेंदों में 66 रनों की जरूरत थी, उसके बाद आपने रुपेश सिंह को 6 मारने के प्रयास में सिर्फ 2 रन का ओवर दिया, उसके बाद पिछले ओवर में भी सिर्फ 1 रन आए, 2 विकेट गिरे और ये पिछले 12 गेंदों के खेल ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि रॉयल बिल्डकॉन की जो लड़ाई है उस लड़ाई में इंटेंट ज्यादा है, जस्टिफिकेशन ज्यादा है इस मैच को, इस जंग को जीतने का। 24 गेंदों पे 58 बनाने हैं। अमन मिश्रा, धीरज मंदानी, रुपेश सिंह राजपूत, ये तिगड़ी नेतृत्व की भूमिका अदा कर रही है। थोड़ा सा, हालांकि टाइम की कोई बाध्यता है नहीं, फिर भी आप ज्यादा समय मत लीजिए। ये शॉट है, ये ऐलान है कि मैच अभी भी जीवित है। लेंथ को पिक किया था शशांक जॉर्ज ने, हलचल मचा दी है। ये हलचल कितनी देर चलेगी, स्वर्णिम को आज थोड़ा सा परेशान किया है क्रिकेट ने। पहले कैच छूटा था और इस वक्त बैक टू बैक सिक्सर्स के साथ क्या शॉट है। भाई दर्शक से निवेदन है कि भाई कैच लेने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित मत होइए, क्योंकि 2 दर्शक नीचे गिर चुके हैं। आपसे निवेदन है कि कैच के लिए इतना ज्यादा कोशिश मत करिए भाई, आपका शरीर आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, अपने शरीर को बचाइए पहले। दर्शकों से निवेदन है प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखिएगा कैच के चक्कर में। लेकिन सुरक्षित कैसे रख पाएंगे स्वर्णिम अपने आप को, यह स्वर्णिम मौका बना लिया है शशांक जॉर्ज ने, धावा बोल रहे हैं स्वर्णिम के ऊपर, ऊंची उठ चुकी है, ऊंची के साथ साथ सिर्फ 30 यार्ड सर्कल के अंदर, कीपर के पास गेंद, छठा विकेट।
Finally a reprieve for Swarnim. He could definitely breathe a sigh of relief. शशांक जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, शशांक के जाने से थोड़ी बहुत खामोशी यहां पर जो उनके मन में चल रही थी, उनके हाव भाव में चल रही थी, वो दूर हुई है. फिर से गेंदबाजी का रन अप पर. नए बैट्समैन ने आते से ही एमी हीरोज के नए बल्लेबाज आए हैं, लेकिन पुरानी गेंद को सही ठिकानों पे यहां पर पार्क किया है. हलचल तेज होने लगी है. शुरुआती मतगणनाओं से ऐसा लग रहा था कि ये रुझान किसके पक्ष में जाएंगे, और ये राजनीतिक गलियारा बना दिया है दोनों ही टीमों ने. ये मतगणनाओं के दौर में एक प्रत्याशी है एमी हीरोज, दूसरा प्रत्याशी रॉयल बिल्डकॉन. नॉकआउट इस जीत का नाम है. फिर से शॉट मारने की कोशिश थी, ये किनारा लगा था, ये किनारा अमन मिश्रा से दूर गया. मजबूर हुए हैं यहां पर. यहां पर डॉट बॉल के साथ किया है ओवर का समापन. व्हाइट बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है. लीगल डिलीवरी करार दिया इस गेंद को. आपकी व्हाइट बॉल की जो उम्मीदें थी, महत्वाकांक्षा थी, वो सिर्फ उम्मीद और महत्वाकांक्षा ही रह जाएगी, और गेंदबाजी टीम डॉट बॉल के साथ आगे बढ़ जाएगी. मैच पूरी तरीके से खुल चुका है दोनों टीम के लिए. सोलह गेंदों में 37 रनों की जरूरत. 37 रन रिक्वायर्ड, 4 विकेट
6 रन और कम कर लीजिए। कैलकुलेटर निकाल के आए हैं बल्लेबाज, कैलकुलेशन करके बैटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। रोशन जायसवाल हैं, जब मेरी गेंद पर आप रन मार सकते हैं तो फिर मैं अपनी बल्लेबाजी से वो पलटवार कर जाऊंगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जीता है क्रिकेट। आपने कैच छोड़ा और ये देखिए अंजाम क्या होते हैं। ये शॉट ऐसे नजर आ रहे हैं मानो आपने वोटर को दिए थे पैसे आपके पार्टी में वोट डालने के लिए, लेकिन ये पार्टी से छोड़कर दगा दिए हैं आपको और दूसरे टीम में जाकर अपना वोट डाल रहे हैं। 14 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। बॉल्स प्लीज। रुपेश सिंह राजपूत ने अद्भुत गेंदबाजी करी, धीरज मंधानी ने अच्छा रेप्लिकेशन दिखाया, लेकिन संजय धनगर, इनके नाम में धन जुड़ा है और ये जायसवाल, दे आर डिलीवरिंग इट फॉर देयर टीम। जब जरूरत थी वो जरूरत को पूरी कर रहे हैं। ये जरूरत अब आप पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका टिकट कट चुका है डगआउट का। बैटिंग अच्छी हो रही थी, आप अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन आपने इसी ओवर में पूरे मैच को खत्म करने का बीड़ा उठाया। संजय धनगर, पहला विकेट उनको मिलता हुआ। 13 गेंदों में 25 की जरूरत, 3 विकेट सुरक्षित। क्या ही मैच चल रहा है। 21 फरवरी से 22 फरवरी के और हम आगे बढ़ चले हैं, लेकिन ये मैच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तेरह गेंदों पे 25। रॉयल बिल्डकॉन बैक इन हंट, बैक इन द कॉन्टेस्ट। वाइट बॉल करार दिया। यस, सरफराज एंड सलमान, दे आर डूइंग देयर फैंटास्टिक बिट ऑफ जॉब। और ये तो इशारा देखने को मिलेगा नो बॉल का। बल्लेबाज से निवेदन है कि आप अंपायर से गुजारिश ना करें, अंपायर अपना काम बखूबी निभाएंगे, आप सिर्फ बैटिंग पर फोकस करिए। फ्री हिट, फ्री हिट आती हुई प्रदीप सोनी के लिए। फ्री हिट पर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 रन। बारह गेंदों पे 22 रनों की जरूरत।
12 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत है। अब तो सभी गेंदबाज को रुपेश सिंह राजपूत बनना पड़ेगा, तब जाके ये रन्स बचाए जा पाएंगे। 2 ओवर में 10 रन दिए इस गेंदबाज ने, और धीरज मंधानी खुद काबिलियत रखते हैं। और ये आवाज, ये शोरगुल आप सुन सकते हैं। 3 विकेट का सवाल 3 विकेट का नहीं, सवाल 6 लाख का है। 6 लाख के सवाल में पहले 3 विकेट लेना है, कल एक और मैच जीतना है। कदम भाई कदम, ये अच्छी गेंद, और मैंने जिक्र किया कि इनके पास वो काबिलियत है, युवा प्रतिभा, हरफन मौला खिलाड़ी। और जब परछाई पड़ती है रुपेश सिंह राजपूत जैसे खिलाड़ी की, एक्सपीरियंस का आप साथ मिलता है, और अनुभवी खिलाड़ी का होना बहुत जरूरी होता है। ये गेंद नहीं, ये मैच से दूर लेकर जाने वाला पल है। तेवर तो देखिए मंधानी साहब के, 22 बचाने की होड़ है। 2 डॉट बॉलें आ चुकी है, अभिषेक सिंह और प्रदीप सोनी दबाव पर। सिंगल्स डबल से ज्यादा परेशानी होगी नहीं, लेकिन ये दबाव बढ़ने लगा है। पंकज जो कभी छोड़ते नहीं है, बहुत कम देखा है मैंने इस खिलाड़ी को फील्डिंग में फंबल करते हुए। नौ गेंदों में 21, अभिषेक स्ट्राइक पर। ऊपर उठा के मारना चाहते थे, सिंगल लिया जरूर है। एक टीम, अनेक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। अमन मिश्रा कहते हैं मत मारिए, कोई कहता है मारिए, लेकिन ये टीम मजबूती से लड़ रही है। और ये ऊर्जा है, ऊर्जा में सभी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती है, लेकिन सभी के इरादे एक हैं, सब जीतना चाहते हैं, और इसीलिए ये खेल को खेल रहे हैं बड़े मंझे हुए अंदाज में। बॉडी ब्लो लगाना पड़ेगा अभिषेक को, प्रदीप को, और लगाया भी है। गूंजा है आसमान, बुलंद किया है अपने इरादों को 6 रनों के साथ। ये मैच किसी भी पल, किसी भी टीम के पाले में शिफ्ट हो सकता है। 7 गेंदों पे 14 रनों की जरूरत। ये अच्छी गेंद थी, और रन आउट का खतरा जरूर था। 1 से 2 के सफर में अच्छा बैकअप किया, और 6 गेंदों का खेल बचा है। यंग हैंडसम जेंटलमैन बॉयज आउट हियर। 6 गेंदों का खेल बचा है। 6 गेंदों तक आपकी निगाहें मैदान के अंदर होनी चाहिए। 13 रन बनाने हैं, 3 विकेट सुरक्षित। ऑल 3 रिजल्ट्स इज स्टिल पॉसिबल। छह गेंदे 13 रनों की जरूरत। डॉट बॉल डालने के चक्कर में आप घायल करने का प्रयास कर रहे हैं। नो बॉल आ चुकी है,
और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये गेंद छूटी है, लेकिन गेंद ऐसी भी क्या छूटेगी जो आपके मैच को छोड़ने का प्रयास करे। फ्री हिट, अनुज दुबे को बहुत बड़ी जवाबदारी मिली है। फ्री हिट आ चुकी है और फ्री हिट में बड़ा शॉट खेला है, खिलाड़ी मौजूद हैं। ये अच्छा बैकअप है और ये अच्छा इंटेंट है। 5 गेंदों में 11। पानी से जो नहाते हैं लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। कौन सी टीम ज्यादा स्वेट करेगी, ज्यादा मेहनत करेगी, कल ब्रह्मोस के सामने आपको लड़ते हुए दिखेगी। 5 गेंदें, क्या बात है। एमी हीरोज, नो बॉल का इशारा। अनुज दुबे का महंगा ओवर। तेज गति से फेंकने के प्रयास में, आपकी गति तो तेज है लेकिन आपकी लाइन और लेंथ को परिवर्तित करना पड़ेगा। क्या बात है। अभिषेक सिंह, टोपी पहनी है उल्टी लेकिन काम कर रहे हैं सीधे। पांच गेंदों में 4 रनों की जरूरत। फ्री हिट, ग्लोरी शॉट लगाने के प्रयास में। और इस शॉट के साथ, यह शॉट ही नहीं यह मैच है। एमी हीरोज आज के दिन 2 इन 2 मैचेस जीतकर ये इन्होंने एलिमिनेटर की ओर कदम अपने बढ़ा लिए हैं। ब्रह्मोस के सामने ये कल खेलेगी एलिमिनेटर ऑफ द टूर्नामेंट। ये ओवर ये झंझोड़ कर रख दिया है। ड्रीम कम ट्रू बैटिंग करी अभिषेक ने। रॉयल बिल्डकॉन की टीम, प्रयास बहुत अच्छा था लेकिन आपने चंद मोमेंट में जब जरूरत थी अच्छी गेंदबाजी करने की, वहां पर आपने अपने आप को हल्का सा लेट डाउन किया है। और क्या मैच, 112 बनाने के प्रयास में आपने जंग लड़ी है और एक कदम ब्रह्मोस के सामने आगे बढ़ाया है। कल लौटेंगे इस मैदान में ठीक 6 बजे। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताइए। साफ स्वच्छ वातावरण बना के रखिए और अपने कर्मों पर प्रकाश डालते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।